लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद देश को नया सीडीएस मिल गया है। सरकार ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की है। 61 साल के लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के पास सेना में 40 साल काम करने का अनुभव है। तो आइए आज के एक्सप्लेनर में समझते हैं कि सीडीएस के लिए जनरल अनिल चौहान ही क्यों बेस्ट हैं और जानते हैं कि उनके सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 में हुआ। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। 1981 में आर्मी के 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। मेजर जनरल के रूप में उन्होंने नॉर्दर्न कमान में जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक कोर की कमान संभाली और फिर जनरल ऑफिसर बने। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान वे मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अंगोला मिशन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सेना में उनके विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। चौहान को आतंकवाद विरोधी अभियानों का लंबा अनुभव है। बारामूला में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभालने के दौरान उन्होंने कई आतंक विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया था। साथ ही पूर्वोत्तर में रहने के दौरान उन्हें उग्रवाद से भी जूझना पड़ा था। भारत और म्यांमार की सेना के ऑपरेशन सनराइज के पीछे भी लेफ्टिनेंट जनरल चौहान का ही दिमाग था। ये ऑपरेशन 3 हफ्ते तक चला था। इस ऑपरेशन के दौरान उग्रवादी संगठन जैसे कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी केएलओ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड यानी एनडीएफबी के 6 दर्जन के करीब उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान लंबे वक्त तक आर्मी के ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं। इसी के चलते उन्हें चीन मामलों का एक्सपर्ट भी माना जाता है। 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष के दौरान चौहान कमांडर थे और उन्हें इन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का कहना है कि चीन इस समय टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। ऐसे में चीन के मामलों में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की एक्सपर्टीज काम आएगी। नए सीडीएस के सामने ये 4 बड़ी चुनौतियां भी होंगी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की इंटीग्रेशन को पूरा करना होगा। 5 थिएटर कमान बनाने के काम को भी आगे ले जाना होगा। तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। साथ ही सेना में निजी भागीदारी और स्वदेशी रक्षा खरीद को बढ़ाना होगा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे चीन की समस्या का समाधान कैसे करते हैं। साथ ही पाकिस्तानी गतिरोध से भी निपटने की चुनौती